हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग कर लेना। देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 1-2x की पावर 5। इसका हमको प्रसार करके बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं जो द्विपद प्रमेय हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी उसके अनुसार यदि हम a प्लस बी की पावर n का प्रसार करते हैं तो सबसे पहले हम गुणांक लिखते हैं। यहाँ पे देखो किस प्रकार से a प्लस बी की पावर n होता है, उसका अगर हम यहाँ पे प्रसार करते हैं तो देखो सबसे पहले लेते हैं हम NC 0, उसके बाद a की पावर लेंगे n और b की पावर लेंगे 0। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे हम b की पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे और a की पावर एक एक घटाते जाएंगे। ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ है ना ये 0, उसमें भी एक एक बढ़ाते जाएंगे, यानी कि NC 1, उसके बाद a की पावर n-1, b की पावर 1, प्लस NC 2, a की पावर n-2, b की पावर 2। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना a की पावर होती है वो n माइनस जो नीचे वाला r होता है ना NCR, वो होती है, यानी कि n-r होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे n-1 हो गई, यहाँ पे n-2 हो गई। ठीक है, और जो b की पावर होती है वो नीचे जो r होता है ना वो होती है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 है, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता रहेगा और लास्ट में जाके क्या होगा, NC 2 है ना, उसके बाद NC 3, NC 4, NC 5 ऐसे ऐसे चल चल के और NCN आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारी a की पावर तो 0 हो जाएगी, यानी n-n हो जाएगी 0, और b की पावर नीचे वाला r यानी कि n हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रसार होता है। अब इस वाले प्रसार की तरह ही हम यहाँ पे करेंगे। हमको करना क्या है, n की जगह पे तो 5 लिखना है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, और b की जगह पे लिखना है -2x, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है ना, तो b की जगह लिखेंगे हम -2x, और a की जगह पे 1 लिखना है। आंसर जो है हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो करते हैं। ठीक है, 1 - 2x की पावर 5 है, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस -2x और इसकी घात 5। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि a की जगह पे तो 1 आ गया, प्लस की जगह पे प्लस, और b की जगह पे -2x आ गया, और n की जगह पे घात 5 है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ नहीं पाएगा, इसलिए नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, देखो 1 - 2x की पावर 5 इज इक्वल टू n की जगह पे 5 लिखना है तो हो जाएगा 5c 0, a की घात 5 यानी कि 1 की घात 5। ठीक है, और -2x की घात 0 प्लस 5c 0 हो गया। अब लिखेंगे 5c 1, और 1 की घात 5 - 1 यानी कि 4, और -2x की घात 1, प्लस आप लोग खुद भी इसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही सरल चीज़ है। देखो 5c 2 हो गया, 1 की घात यानी कि 1 की घात हो गई हमारे पास 4, उसके बाद 3, और b की घात हो गई हमारे पास 2, यानी कि -2x की घात 2। ठीक है, ये बार बार a और b लिखाई आ रहे हैं। ठीक है, प्लस 5c 3 हो गया, और 1 की घात हो गई हमारे पास 2, और -2x की घात हो गई हमारे पास 3, प्लस 5c 4 हो गया, 1 की घात हो गई 1, और -2x की घात हो गई हमारे पास यहाँ पे 4, प्लस 5c 5 हो गया, और 1 की घात हो गई यानी 1 की घात हो गई 0, और -2x की घात हो गई 5। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, 5c 0 की वैल्यू 1 होती है,
एक की घात 5 का मतलब 1 हो गया, और माइनस के 2x की घात 0 का मतलब भी 1 हो गया, तो इसको छोड़ो, ठीक है, 1 ही हो गया ये पूरा। प्लस 5c1 की जो वैल्यू होती है वो 5 के बराबर ही होती है, 1 की घात कुछ भी हो उसको छोड़ो, ठीक है, और माइनस के 2x हो गया ये। प्लस 5c2 की घात, 5c2 की जो वैल्यू है वो 10 होती है, और माइनस के 2x की घात 2 है, तो ये हो गया हमारे पास 4x²। प्लस 5c3 की घात भी, सॉरी 5c3 की वैल्यू भी क्या होती है, 10 ही होती है, ठीक है, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। माइनस के 2x की घात 3 है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो -2 की घात अगर हम 3 करते हैं तो ये -8 आता है, और x की घात 3 करेंगे तो x³ हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5c4 है ना ये, तो 5c4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 ही होगी, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। माइनस के 2x है, इसकी घात 4 है, तो माइनस की घात 4 हो रही है, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 की घात 4 की वैल्यू होती है हमारे पास 16, और x की घात 4 हो गया। प्लस 5c5 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, और माइनस के 2x की घात 5 है, तो माइनस के 2 की घात अगर हम 5 करेंगे तो माइनस के 32 आएंगे, और x की घात 5 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गुणा करना है और माइनस बाहर लिखना है, ठीक है। देखो ये हो गया 1, 5 दूनी 10 हो गए, -10x, प्लस ये हो गए 40x², ये हो गए माइनस के 80x³, सॉरी ये हो गए 16 पंजे 80, और x की घात 4, माइनस के 32, x की घात 5। ये जो है हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन 2/x माइनस x/2 की घात 5, इसको डायरेक्ट खोल के लिख रहे हैं, फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ ही लिया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5c0 2/x की घात 5, प्लस 5c1 2/x की घात 4, और x/2 की घात 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और क्या ध्यान देना है, जो x/2 है ना वो माइनस का है, तो यहाँ पे हमको माइनस भी लगाना होगा, ठीक है। 5c2 2/x की घात 3, x/2 की घात 2, प्लस 5c3 2/x की घात 2, और माइनस के x/2 की घात 3, प्लस 5c4 2/x की घात 1, और माइनस के x/2 की घात 4, प्लस 5c5, इसकी घात अगर हम 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस के x/2 की घात हो गई 5। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 5c0 की वैल्यू हो गई 1, 2 की घात 5 हो गया हमारा 32, ठीक है, और नीचे आ गई x की घात 5, प्लस 5c1 की जो वैल्यू है वो 5 हो गई, 2 की घात 4, x की घात 4, माइनस के x/2। यहाँ पे देखना x की घात 4 है, x की घात 1 है, तो ये कट ले जाएंगे, x की घात 3 बचेगा, ऐसे यहाँ पे 2 की घात 2 की घात 3 बच जाएगा इस 2 से कटने पर। प्लस इस वाले को देखो, इसकी वैल्यू 10 हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ऊपर आ गया 2 की घात 3, नीचे x की घात 3, इधर आ गया x²/2², ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, इसकी वैल्यू हो गई 2 की घात 2/x की घात 2, ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा शायद, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास x की घात 3 और 2 की घात 3, माइनस की घात 3 है तो यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5c4 है ना, इसकी वैल्यू होती है 5, 2 की 2/x ही हो गया, घात 1 है, ठीक है,
और माइनस की घात सम संख्या है तो माइनस को छोड़ो और x की घात 4 और 2 की घात 4 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई और माइनस x की घात 5 अपॉन 2 की घात 5, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस तो हमने लिख ही दिया, जिनमें माइनस लिख रहा है ना और घात ऊपर यहाँ पे विषम संख्या है उसका माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा, और जिनमें माइनस लिख रहा है लेकिन घात सम संख्या है तो उनका माइनस हट जाएगा। ठीक है, वैसे हमने पहले ही हटा दिया है, यहाँ पे है नहीं। अब देखो इसको लिख ही देते हैं। देखो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये पूरी 1 माइनस 32/x की घात 5, सॉरी ये माइनस नहीं है इनटू है। ठीक है, वरना पूरा गड़बड़ी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे x की घात 5 है तो यहाँ पे तो x की घात है ही नहीं। ठीक है, प्लस ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस हो गया, इससे ये कट गया, 8 आ गया, 2 की घात 3 8 के बराबर होता है। ठीक है, इससे ये कट गया, x की घात 3 आ गया, यानी कि आ गया हमारे पास 5 गुणा 8 करा तो 40 आ गया, नीचे आ गया x की घात 3 प्लस देखो ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 2 है तो यहाँ 2 बच गया, ऐसे ही नीचे x बच गया, ये हो गए 20/x प्लस यहाँ पे देखो 2 की घात 3 से ये कट गया तो नीचे 2 बच गया, इधर ऊपर x बच गया, यानी कि माइनस के 10x, इस 2 से ये 10 भी कट गया 5 बार तो माइनस के 5x बच गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इससे ये कट गया तो 8 हो गए, यानी 5/8 हो गया, और x की घात 3 बच गए। ठीक है, माइनस x की घात 5/32, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें आपको घात का ध्यान देना है और माइनस प्लस का ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्टेक्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे, x + 1/x की पावर 6, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले गुणांक लिखेंगे 6c0 x की घात 6 प्लस 6c1 x की घात 5 और 1/x की घात 1 प्लस 6c2 x की घात 4 1/x की घात 2। इसमें नीचे r की जो वैल्यू है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर x की पावर घटाते जा रहे हैं और नीचे जो x है उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, प्लस 6c3 x की घात आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 के बाद 3 और 1/x की घात भी हो जाएगी 3 प्लस 6c4 हो जाएगा, x की घात हो जाएगी हमारे पास 2 और 1/x की घात हो जाएगी 4 प्लस 6c5 x की घात हो जाएगी 1 और 1/x की घात हो जाएगी 5 प्लस 6c6 x की घात 6 सॉरी x की घात 0 और 1/x की घात 6, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, इस 6c0 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 x की घात 6 प्लस 6c1 की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी हमारे पास 6 x की घात 5 है और x की घात 1 है, नीचे तो कट जाएंगे और x की घात 4 बच जाएगा। ठीक है, प्लस 6c2 की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे 15 और x की घात 4 है, x की घात 2 है, यानी x की घात 2 बच गई ऊपर, प्लस 6c3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 20, x की घात ऊपर 3 है, x की घात नीचे भी 3 है, यानी कि कुछ नहीं 1 बच गया। ठीक है, गुणा में, प्लस 6c4 की वैल्यू फिर से 15 हो जाएगी और 15 इंटू ये हो गया x की घात 2 ऊपर है 4 नीचे, तो नीचे आ जाएगी x की घात 2 प्लस 6 आ जाएगा, और देखो एक पैटर्न बन गया यहाँ पे, ऊपर x की घात 2 नीचे x की घात 2, अब ऊपर x की घात 4 तो नीचे x की घात 4 आ जाएगा, प्लस 6 लिख लिया गुणांक में, अब 1 आ जाएगा गुणांक में, ऊपर x की घात 6 तो नीचे x की घात 6, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है।